So good evening my dear students, good evening everybody, good evening. And we are going to start the today's live class. And आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs माय डियर स्टूडेंट, प्लांट किंगडम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर द नीट एग्जामिनेशन। प्लांट किंगडम का MCQs को हम लोग डिवाइड करेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप NCERT में जाके देखो, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी है, वहाँ तक एक पार्ट है माय डियर स्टूडेंट प्लांट किंगडम में। द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द एल्गी। एल्गी में एक पार्ट होगा, फंगाई में एक पार्ट होगा, ब्रायोफाइटा में एक पार्ट होगा एंड टेरिडोफाइटा में एक पार्ट होगा एंड जिम्नोस्पर्म में एक पार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे पार्ट वाइज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो पोर्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माय डियर स्टूडेंट। ऑल ऑफ यू नो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो ये जो 3 सिस्टम है, इसके बाद कैरियोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड डिफरेंट अदर थिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का सिस्टम को लेके आए जिसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस होगा माय डियर स्टूडेंट। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। एंड ए फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, let's discuss the first question my dear student. And the today's first question is which one of the following is correct? बहुत अच्छा क्वेश्चन, which one of the following is correct my dear student। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा गया। Earlier system of classification used only gross superficial morphological characters like such as the habit, color, number and the shape of the leaves। डायरेक्ट NCERT का लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। एक करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या कैरेक्टर देखे थे, उसके हैबिट देखे थे, उसका कलर देखे थे, शेप ऑफ द लीव्स देखे थे, लेकिन फ्लावर का नेचर नहीं देखे थे माय डियर स्टूडेंट। सेकंड बोला है इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड इन डिटेल्स। बिल्कुल नहीं, बिकॉज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर टेकन अंडर कंसीडरेशन माय डियर स्टूडेंट, नो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज टेकन अंडर कंसीडरेशन। सो क्वेश्चन बी जो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन सी लीनियस गेव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक गलत बात है क्योंकि लीनियस ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे बेंथम एंड हुकर माय डियर स्टूडेंट। लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आर द रॉन्ग ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट। सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर ए विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A my dear student। This is a good question। Now coming to the next question, which of the following is the drawback of the artificial system of classification? Which of the following is the drawback? Which one of the following is the drawback of artificial system of classification? Artificial system का कौन सा drawback है my dear student? It uses huge number of characters to classify the organism। नहीं, हम लोग जानते हैं few characters are taken under consideration। Number two, it was given by the Linnaeus my dear student। ये ठीक है, लेकिन Linnaeus दिए ये कोई drawback नहीं हो सकता है। Next, it is the most popular system of classification। नहीं, most popular अभी natural system है, so it gives the equal weightage
to the vegetative and sexual characters. Yes, my dear student, this is the drawback because the vegetative characters and sexual characters को equal weightage दिए थे, लेकिन vegetative characters जो है वो environment में ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं जितना sexual characteristics रखते हैं। तो इसमें sexual character को ज़्यादा importance देना चाहिए था, लेकिन artificial system में all of we know that sexual system and vegetative characters and sexual characters ये दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर इक्वल वेटेज दे गया था, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि अगर वो सेक्सुअल सिस्टम में ज़्यादा नज़र देते, सेक्सुअल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस देते, दैट वाज द राइट थिंग माय डियर स्टूडेंट। सो इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी इज द ड्रॉबैक ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि वो वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दिए थे माय डियर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 3, द आर्टिफिशियल system of classification, the artificial system of classification. Question number 3, my dear student, the artificial system of classification gives equal weightage to the vegetative and sexual character. This is not acceptable. क्यों acceptable नहीं है artificial system का ये चीज? Sexual characters are more easily affected by the environment than the vegetative characters. ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट देन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट से जल्दी इफेक्ट होता है देन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दो ये ऑप्शन तो नहीं है माय डियर स्टूडेंट। Vegetative characters are more easily accepted by the environment than the sexual characters. Yes, क्योंकि vegetative characters environment से direct effective होता है than the sexual characters. The option B is the correct because that's why it is not accepted. Both vegetative and sexual characters are equally affected by the environment. नहीं, vegetative characters ज़्यादा affected होता है। Neither vegetative nor sexual characters are affected by the environment. Environment से कौन कैरेक्टर ज़्यादा affected होता है my dear student? जो vegetative character है, जो external characters है, but जो sexual characters है, जो flower के characters है, वो ज़्यादा affected नहीं होते हैं my dear student. So in this question answer, the vegetative characters are more easily affected by the environment then the sexual characters will be the right option. क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों नहीं एक्सेप्टेड है? क्योंकि इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को 50-50 इक्वल वेटेज दिया गया है, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड है देन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड दैट्स व्हाई वेजिटेटिव ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है कैरोलस लिनियस का ये वेल एक्सेप्टेड नहीं है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी हम लोग सारे ओनली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन लेके आए माय डियर स्टूडेंट। ओनली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरली आपको कोई भी क्लास में एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन कर रहे हैं नीट के लिए तब एक एक टॉपिक को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन करेंगे। टुडेज क्लास नॉट फॉर द एल्गी, नॉट फॉर द फंगाई, नॉट फॉर द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इट इज कंसंट्रेटेडली ऑन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट ज्वाइन कर जाओ, जल्दी ज्वाइन कर जाओ, बिकॉज जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास विल बिकम प्राइवेट। सो द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, this natural system of classification is based on natural affinities among the organism. Natural affinities among the organism, my dear student. Number 2, yes, the natural system of classification is based on natural affinities among the organism. Organism के जो relationship है उसके ऊपर बेस करके किया गया है, सही है।
कंसिडर ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा कैरेक्टर्स लिए, इवन द एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स ऑल्सो टेकन केयर ऑफ दैट, सो ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर लिए है, ये बात तो गलत है। इट ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल गलत बात है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे कैरोलस, लिनियस, लेकिन नेचुरल दिए थे बेंथम एंड हुकर। सो दिस इज गिवन बाय थियोफ्रास्टस, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि थियोफ्रास्टस दिए थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन माय डियर स्टूडेंट, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दे रहा है बेंथम एंड हुकर, एंड इंगलर एंड प्रेंटल एंड ताख्ताजान दिए थे फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नेचुरल रिलेशनशिप के ऊपर एक क्लासिफिकेशन किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, read the following statement my dear student with reference to, read the following statement with reference to natural system of classification। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, और इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है ये पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट वॉज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नो नो नो, डाल्टन Hooker and the George Bentham and Hooker, they have given the natural system of classification. So it's the wrong option my dear student. Second, it was based on the natural affinities among the organism, बिल्कुल सही बात है। It also taken the account in the external features but also the internal features, बिल्कुल सही बात है। Internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Phytochemistry means chemistry related to the plant. Phyto means plant chemistry. So plant का chemistry, plants का biomolecules are also taken care of this. बिल्कुल सही बात है my dear student, लेकिन question क्या है? Evolution is also taken into the account. नहीं नहीं, evolution हम लोग कहाँ पे my dear student taken into an account, that is phylogenetic classification. So question is, how many of the above statement is correct my dear student? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस है my dear student। कौन कौन ऑप्शन करेक्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए फिर हमको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, इट वाज द बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, बिल्कुल सही है, नंबर 1। It was based on the natural affinities, बिल्कुल सही बात है। It is taken care of these external features and always the internal features, बिल्कुल सही बात है my dear student। Next, internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry also taken under consideration, ये भी बात बिल्कुल सही है। So D option, last 5th जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, दैट इज एवोल्यूशन इज टेकन केयर इनटू अकाउंट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आउट ऑफ द 5 स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट गिवन इन दिस क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट इक्वली राइट। फर्स्ट 4 स्टेटमेंट इज राइट and last 5th statement is wrong, that is evolution is taken care of, that taken care ए wrong है, क्योंकि evolution कहाँ पे लिया जाता है my dear student, that is phylogenetic classification। so और कौन सा आंसर राइट होगा, how many of the above statements are correct, 2 4 3 5, so answer will be 4, so B option is the right option my dear student। next question number 6, the least type of classification system is the latest type of classification system कौन है my dear student, सबसे latest classification, all of you know जे ये जो सबसे latest classification है ये है phylogenetic classification, because the first classification is the artificial classification जो थियोफ्रास्टस दिए, कैरोलस, लिनियस दिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर ने दिए, एंड देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन दिए, इंगलर एंड प्रेंटल एंड ताख्ताजान, दे हैव गिवन द फाइलोजेनेटिक सिस्टम
system of classification. So that is the latest type of classification system available in plant kingdom, my dear student. तो ये जो छोटो क्वेश्चन हम लोग किए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था. दो स्टूडेंट will miss from today the question, they will miss it forever because this question will never discuss in future, and just after completion of the class will become private. Now my dear student, question number 7 में जा रहा है. We are discussing the question number 7, another good questions. Pulse biology में we are collecting the questions from the different sources and we are taking care of each and every segment का questions. जैसे plant kingdom में you can go through the entire YouTube, you will not find out the top questions of the system of classification. आपको algae fungi का बहुत question मिल जाएगा, but system of classification के ऊपर emphasis कोई नहीं किए except pulse biology. So my dear student, next 7 number question. According to phylogenetic system of classification, according to the phylogenetic classification, all of you know what is phylogenetic classification, जिसमें evolutionary history is taken care of that. तो ये जो phylogenetic classification हो रहा है इसमें organism belonging to same taxa have different ancestors. अच्छा से समझो, ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा में है, सेम कैटेगरी में है, सेम टैक्सा में है, दे आर हैविंग डिफरेंट एंसेस्टर्स लेकिन सेम टैक्सा. माय डियर स्टूडेंट, ऐसे क्या हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है. और नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बिल्कुल नहीं. मॉर्फोलॉजी किस में ले गया था? दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ले गया था. माय डियर स्टूडेंट, organism belonging in different taxa have the same ancestors. बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफरेंट टैक्सा में अगर है तो उसके डिफरेंट कैटेगरी से, डिफरेंट एंसेस्टर से वो आए. माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर्स. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म एक ही टैक्सा में है तो एक ही टैक्सा में क्यों हुआ? क्योंकि उस सब का ओरिजिन सेम है. हम बोले थे सिस्टम जो पढ़े थे जो सबका मालिक एक है. अगर सबका मालिक एक है तो सारे शिष्य भी एक होगा. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स if the organism belonging to the same taxa, एक टैक्सा में अगर 20 organisms है तो 20 organism का origin एक ही है. they are having a common origin, my dear student. so common ancestors है, common origin है, इसके लिए उन लोगों को कैरेक्टर भी कॉमन है और कैरेक्टर कॉमन है, इसके लिए उसको सेम टैक्सा में रखा गया है. इसको अच्छा से समझो. तो इन दिस क्वेश्चन the phylogenetic system of classification में option D is the correct answer because the organism belonging to the same taxa they are having a common ancestors, my dear student. Next question number 8 we are going to discuss. आज का इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखो. Read the following statement, read the following with reference to the numerical taxonomy. All of you know NCERT book में numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. my dear student, और आज हम स्पेशली NCERT का 2 पेज के ऊपर इतना सारे MCQ लेके आया हूँ for the first time. So this question says that read the following with reference to the numerical taxonomy. तो numerical taxonomy क्या है? It takes the use of computer. It takes the use of computer, my dear student. Next बोल रहा है it is based on the observable characters of the organism. जो organism के character आप देख सकते हो. Number and codes, ध्यान से देखना. Number and codes are assigned to all the characters. Data are then processed. Number and codes जितना दिया गया है वो सारे को डाटा को then process किया गया है. Each character is given equal importance. Each character is given equal importance. एक एक characters को equal importance दिया गया है.
100 कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम टाइम। बहुत सारे कैरेक्टर को हम लोग सेम टाइम में कंसंट्रेट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन किंतु आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि कॉमनली इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें कितना स्टेटमेंट जो है माय डियर स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है इस ऑप्शन में। ये पूछा गया है कि कितना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। तो पहले तो हमको जब पढ़े थे कोई भी स्टेटमेंट हमको इनकरेक्ट ऐसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं लगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हम लोग जानते हैं कि सारे चीज को बायोमेट्रिक्स को स्टडी करते हैं। व्हाट इज बायोमेट्रिक्स? बायोमेट्रिक्स मतलब जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारे चीज को वो कैलकुलेट करते हैं। सो इट यूज ऑफ कंप्यूटर्स इज 100% राइट, क्योंकि कितना सीड है, उसका मीन वैल्यू कितना है, समेशन fx बाई n करने से फॉर्मूला देखिए मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, वो सारे चीज हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, बायोमेट्रिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो इट इज कंप्यूटर इसमें यूज होता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो जो कैरेक्टर्स हम देख पा रहे हैं, जिसको हम गुन पा रहे हैं, उसको टेकन केयर ऑफ दैट माय डियर स्टूडेंट। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। जितना कैरेक्टर्स हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो सारे कैरेक्टर्स को हम लोग लिखेंगे, उसको सिस्टमेटिकली सजाएंगे और उसको डाटा को हम लोग कंप्यूटर में प्रोसेस करेंगे, और एक एक डाटा को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे माय डियर स्टूडेंट। हर एक डाटा इज इक्वली इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट द टाइम। बहुत सारे कैरेक्टर्स को जब हम कंप्यूटर में पुट करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स है? ये कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, जो कैरेक्टर हम देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो कैरेक्टर है। सो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं देखा गया जो इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी माय डियर स्टूडेंट। सो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? देखो 2, 1, none, 4। सो none विल बी द राइट ऑप्शन। तो none इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे राइट है। सो कौन सा ऑप्शन होगा? सी, एंड सी इज none। सो आंसर गोज टू सी। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर विल बी सी माय डियर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है, मैच दी कॉलम क्वेश्चन। एंड मैच दी कॉलम क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? एक साइड में कॉलम 1 और एक साइड में कॉलम 2, इसके बीच आपको मैच करना है माय डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे केमो टैक्सोनॉमी। केमो टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, साइटो टैक्सोनॉमी है, एंड कैरियो टैक्सोनॉमी है। And another side, cytological information, nuclear information, RNA sequencing and computers का बात किया है। तो let's see and let's solve this question। साइटोटैक्सोनॉमी क्या चीज़ है माय डियर स्टूडेंट? आप सबको पता, केमोटैक्सोनॉमी बोला है इधर, साइटोटैक्सोनॉमी नहीं, केमोटैक्सोनॉमी फास्ट है। सो केमोटैक्सोनॉमी मीन्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लांट्स। उसके अंदर क्या है? तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन मतलब RNA सीक्वेंसिंग का बात किए। आरएनए के अंदर सारे प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए के अंदर डिफरेंट एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, जो नाइट्रोजनस बेस है, ऑल होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, केमोटैक्सोनॉमी जो है वो आरएनए सीक्वेंसिंग से जुड़ा है। केमोटैक्सोनॉमी जो है माय डियर स्टूडेंट वो आरएनए सीक्वेंसिंग से जुड़ा है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट डाटा, ऑब्जर्वेबल डाटा को हम लोग कंप्यूटर में रखते हैं। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोप्लाज्म का क्या क्या कंपोजिशन है, दैट इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट। एंड कैरियोटैक्सोनॉमी मीन्स न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। लेट्स गो टू द ऑप्शन नाउ।
फर्स्ट ऑप्शन बोले 1A 1 3 2 4 3 1 4 2 4 2। तो हम लोग क्या बोले थे अभी अभी, हम लोग बोले थे केमोटैक्सोनॉमी मींस आरएनए सीक्वेंसिंग मिल गया। तो ऑप्शन ए में देखो A3 है एंड बी में A3 है, बट सी में A1 एंड डी में A2 है। सो सी एंड डी ऑप्शन तो नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। डिफरेंट क्लासेस में आई हैव गिवन यू द आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन अगर मिल गया तो ए एंड बी के बीच ही आंसर है माय डियर स्टूडेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मतलब कंप्यूटर, मतलब हो जाएगा B4। B4 देखो ए ऑप्शन में भी है बी ऑप्शन में भी है, तो दोनों ऑप्शन ही सही हो सकता है। लेट्स गो टू सी। साइटोटैक्सोनॉमी मींस साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सी में 1 होगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में सी में न्यूक्लियर ऑप्शन दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि सी में देखो 1 होना चाहिए था लेकिन हो गया 2। न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन रहते हैं कैरियोटैक्सोनॉमी में, बिकॉज कैरियो मींस न्यूक्लियस। हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ा चुके हैं। कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन। सो कैरियोटैक्सोनॉमी मींस इट इज द न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट। तो in this question option A will be the right answer. Now coming to the question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है माय डियर स्टूडेंट, ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में होते हैं? हैबिट, हैबिटेट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट। यस, आर्टिफिशियल सिस्टम में बहुत सारे कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स टेकन अंडर कंसिडरेशन, जिसमें हम लोग हैबिट, हैबिटेट देख रहा है, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को 50-50 वेटेज दे गया है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो होगा, एंड्रोशियम कौन है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10 द आंसर गोज टू डी माय डियर स्टूडेंट। Now coming to question number 11. Which of the following system of classification, question number 11, which of the following system of classification were based on natural affinities among the organism? Natural affinities among the organism के बीच कौन सा क्लासिफिकेशन है? अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे माय डियर स्टूडेंट। Natural system of classification given by the Bentham and Hooker, and Bentham and Hooker का जो classification है that is based on natural affinities among the different organism। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्सुअल दोनों को कैरेक्टर को 50-50 वेटेज दिए थे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम लोग फाइलोजेनी दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मेंटेन किए थे, एंड वी हैव गिवन एम्फेसिस ऑन फाइलोजेनी माय डियर स्टूडेंट। सो इन दिस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल, बिकॉज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज among the organisms my dear student. Now coming to question number 12 is very good question. Choose the incorrect match. First one is cladistics my dear student, second one is cytotaxonomy, numerical taxonomy, chemotaxonomy, इसका बात किए my dear student, and in this question हम लोग बोले incorrect match क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है incorrect match क्या है। कौन ये मैच दी कॉलम डायरेक्टली कर दिए, क्वेश्चन को इजी कर दिए माय डियर। क्लैडिस्टिक्स क्या है? ऑरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स। मैं बोले थे जो एक ही टैक्सा के अंदर जितना ऑर्गेनिज्म है वो सारे ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुआ है माय डियर स्टूडेंट। जो कॉमन टैक्सा के अंदर है तो वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुआ है। सो इसी को ही क्लैडिस्टिक्स बोलते हैं, इसी को ही
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का भी कैरेक्टर्स है. सो दिस वन इज द करेक्ट मैच माय डियर स्टूडेंट. लेकिन इनकरेक्ट मैच को इसमें हमको चूज करना है. साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही, क्योंकि ये साइटोलॉजिकल बेसिस है. साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्रोमोसोम रहते हैं एंड दिस क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर है. सो साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही बात है माय डियर स्टूडेंट. नाउ कमिंग टू दी सी ऑप्शन. सी ऑप्शन बोल रहे हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसके बेसिस में हो रहा है माय डियर स्टूडेंट? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो रहा है मैथमेटिकल टूल्स एंड कंप्यूटर. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स एंड कंप्यूटर के बेसिस में ही एक क्लासिफिकेशन किया गया है माय डियर स्टूडेंट. तो ये तो बिल्कुल सही निकला. एंड डी ऑप्शन इज केमोटैक्सोनॉमी, दैट इज क्रोमोसोम नंबर. एक गलत बात है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो साइटोटैक्सोनॉमी का बात है. इट इज नॉट द केमोटैक्सोनॉमी. केमोटैक्सोनॉमी मीन्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लांट. सो डी ऑप्शन जो है इसमें डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट माय डियर स्टूडेंट. सो ए क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर हो जाएगा डी. बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन. Question number 13. Let's start the question number 13, my dear student. Which of the following represents the tracheophytes? What is tracheophytes? यहाँ पे बोल दिए vascular plants, लेकिन एग्जाम में किंतु बोलेगा नहीं. क्वेश्चन को मैंने काफी इजी कर दिया आपको, because it is the first question discussion of the plant kingdom that we are doing. So tracheophytes किसको बोलते हैं? जो vascular plants होते हैं, जिसके अंदर vascular tissue होते हैं, xylem and phloem, my dear student. Now you can give the answer that bryophytes. Bryophytes के अंदर all of you know xylem phloem नहीं है. Pteridophytes is having xylem phloem. Pteridophytes के अंदर पहले बार vascular tissue appear हुआ, and that's why this is called vascular cryptogams, my dear student. And angiosperm is already having vascular bundle. Second is algae, bryophyta, pteridophyta. All of you know algae and bryophyta में vascular tissue is completely absent, and pteridophytes is the first plant where the vascular tissue going to be present. So pteridophytes is called vascular cryptogams. So second option भी right नहीं है. Now coming to pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. Yes, my dear student, pteridophytes में vascular bundle, xylem phloem होता है. gymnosperm में तो होता ही है, angiosperm में तो होता ही है. याद करो प्लांट किंगडम का वो क्लास जहाँ पे मैंने एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस डिस्कस किए थे, एंड एवोल्यूशनरी मैंने बताए थे जे vascular bundle, xylem phloem appear first in pteridophytes, and pteridophytes के आगे gymnosperm, angiosperm it will be present. So in this question directly answer goes in favor of the option C, and option C will be the right answer. D option एक बार पढ़ लेते हैं. algae, fungi, bryophyta. algae में भी xylem phloem नहीं है, fungi में भी नहीं है, and bryophyta में भी xylem phloem absent, my dear student. Now coming to question number 14. Another very good question लेके आया हूँ मैथ दी कॉलम का क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कौन दिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए, एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए. माय डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 14. तो लेट्स स्टार्ट दी इसका मैचिंग हम लोग शुरू करेंगे. चार ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किससे मैच कर रहा है माय डियर स्टूडेंट? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है, इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को हम लोग बोलते हैं एडमसोनियन टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का और एक नाम है, प्लीज राइट डाउन. जो लोग क्लास कर रहे हो एंड जो लोग क्वेश्चन लिख रहे हो, अपना MCQ कॉपी में जो लोग क्वेश्चन लिख रहे हो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, एंड दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का और एक नाम है एडमसोनियन टैक्सोनॉमी. क्योंकि एडमसोनियन पहले बार
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का स्टडी किए, एंड दैट्स व्हाई दिस साइंटिस्ट के नाम अनुसार न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज आल्सो नोन एज माय डियर स्टूडेंट एडम्सोनियन टैक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंगलर एंड प्रेंटल देते हैं माय डियर स्टूडेंट, एवरीबॉडी नोस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एवरीबॉडी नोस, बेंथम एंड हुकार दिया है, एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए है थियोफ्रास्टस एंड देन कैरोलस लिनियस। सो देखो कौन ऑप्शन सही हो रहा है माय डियर स्टूडेंट इसमें। फर्स्ट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एडम्सोनियन, तो A2 हो जाएगा। A2 कौन सा ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया क्योंकि A2 खाली A ऑप्शन में है, B ऑप्शन में A3 है, C ऑप्शन में A4 है, D ऑप्शन में A3 है। सो पहले ही आंसर निकल गया कि आंसर हो जाएगा A, बिकॉज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एडम्सोनियन टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक बी क्या होगा? 3, इंग्लैंड एंड पेंटल B3 1 में मिल गया है। सी कौन होगा? सी हो जाएगा नेचुरल बेंथम एंड हुकर 4, यस ये भी मिल गया, D 1 मिल गया। सो आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 15। ओनली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर इतना क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा जितना क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओनली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। Now the next question is the system of classification that uses mathematical tools to evaluate the similarities and differences। मैथमेटिकल टूल्स जिसमें यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी माय डियर स्टूडेंट। एडम्सोनियन टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसको हम लोग फेनेटिक्स बोलते हैं, एडम्सोनियन टैक्सोनॉमी बोलते हैं। दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं। इट इज नॉट बायोसिस्टेमेटिक्स माय डियर स्टूडेंट, साइटोटैक्सोनॉमी नहीं है, केमोटैक्सोनॉमी नहीं है, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ टुडेज क्लास। A system of classification in which a large number of characters, देखो कैरेक्टर्स को मेंडल ने ट्रेट्स बोला था, यहाँ पे बहुत क्लेवरली ट्रेट्स वर्ड हमने यूज किया। सो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन व्हिच द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसिडर्ड, बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम कंसिडर कर रहा है। कहाँ पे? दैट एवरीबॉडी नोस, जे फ्यू कैरेक्टर को कंसिडर किए थे आर्टिफिशियल सिस्टम में एंड नेचुरल सिस्टम में हम लोग सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स को टेकन केयर ऑफ दैट। सारे कैरेक्टर्स, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसका एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स एंड ऑल अदर रिलेटेड कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो नेचुरल कैरेक्टर्स है उसको हम लोग लिए थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। सो माय डियर स्टूडेंट ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम, क्योंकि सेक्सुअल सिस्टम में ओनली फ्लावर का कैरेक्टर टेकन केयर ऑफ दैट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ओनली फाइलोजेनी और एवोल्यूशनरी सिस्टम इज टेकन केयर ऑफ दैट, एंड आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लोग उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मोस्टली लिए थे, जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को 50-50 वेटेज दे गया था। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम में हम लोग सबसे ज्यादा कैरेक्टर को कंसीडर किए एंड इस सबसे द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 माय डियर स्टूडेंट, which of the following is not considered by natural system of classification? बोले which of the following is considered by natural system of classification? natural system of classification में which is not considered, sorry इसमें not considered बोले कौन चीज को consider नहीं किया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन किंतु आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को टेकन केयर ऑफ दैट, इसको तो कंसीडर किया गया है। उसके बाद
फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर माय डियर स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी कंसीडर किया गया है माय डियर स्टूडेंट। साइटोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी तो कंसीडर किया गया है। तो क्या हो सकता है आंसर? एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। यस, ऑल ऑफ यू नो, ऑल ऑफ यू नो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स नेचुरल सिस्टम का पार्ट नहीं है। एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को बोलते हैं फाइलोजेनी, एंड दैट फाइलोजेनी इज द पार्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माय डियर स्टूडेंट, नॉट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया, इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड बाय द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स होगा। तो इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन के ऊपर हम बेट कर भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 17 टुडे, इसको हम बेटिंग क्वेश्चन के रूप में रख रहा हूं, एंड क्वेश्चन नंबर 17 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन इजी भी होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विच इज नॉट इंक्लूडेड, विच इज इनकरेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन किंतु आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है नीट एग्जामिनेशन में। एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से आर्टिफिशियल का क्या डिफरेंस है? कंसीडरिंग एवोल्यूशनरी ट्रेंड, बिल्कुल गलत बात है। एवोल्यूशनरी ट्रेंड को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में देखा जाता है। यूजिंग ओनली फ्यू वेजिटेटिव कैरेक्टर, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स हम लोग लिए थे इसमें आर्टिफिशियल में, और नेचुरल में तो बहुत सारे कैरेक्टर लिए थे। यूजिंग ओनली फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर, बिल्कुल गलत बात है। फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर हम लोग आर्टिफिशियल में भी लिए, नेचुरल में तो सारे कैरेक्टर टेकन अंडर कंसिडरेशन। ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, व्हाट आंसर, व्हाट ऑप्शन? सो ब्रिंगिंग आउट द सिमिलरिटीज, हम लोग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है माय डियर स्टूडेंट, इस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज हम लोग डिस्कस किए। दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का डिफरेंस है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म को किए, पूरी अलग कर दिए। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फ्यू कैरेक्टर टेकन अंडर कंसिडरेशन, एंड इस आर्टिफिशियल में ऑल ऑफ यू नो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों की इंपॉर्टेंस दे गया है। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाता है, इसके लिए आर्टिफिशियल सिस्टम वाज नॉट गुड। लेकिन नेचुरल सिस्टम में हम लोग सारे कैरेक्टर्स को टेकन अंडर कंसिडरेशन किए, ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स आर टेकन अंडर कंसिडरेशन। एज ए रिजल्ट द दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज पूरी क्लियरली देखा गया है, जिन्होंने बेंथम हुकर ने देखा था माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18 माय डियर स्टूडेंट। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे जे और क्या क्वेश्चन इससे आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अनदर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे क्वेश्चन नंबर 19 में, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं which are true about the numerical taxonomy। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के केस में कौन चीज ट्रू है? based on importance given to each character, एक एक कैरेक्टर के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया है, बिल्कुल सही। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में एडम्सोनियन टैक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का एक नाम है, जिसमें एक एक कैरेक्टर के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स माय डियर स्टूडेंट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, सारे ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स है उसको हम लोग उसमें कंसीडर किए। तो सारे कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्वेबल है उसको कंसीडर किए, बिल्कुल सही बात है। easily carried out using computer, नहीं, easily carried out by the computer my dear student। so easily carried out by the yes, क्योंकि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर के अंदर रखते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो कंप्यूटर के अंदर सारे डाटा को प्रोसेसिंग करके रखते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में।
And number 4, at the same time only few characters taken can be considered. गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या किए, एट द सेम टाइम ओनली फ्यू कैरेक्टर्स टेकन अंडर कंसिडरेशन, ऐसे नहीं होता है। तो डी ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? ए में चलो, ए बी एंड डी। ए बी इज करेक्ट, ए बी इज ट्रू, इसमें ट्रू पूछा गया है, which are true, so AB is true but D option is not true, so A will not be the right answer. B, C and D are not true, AB right answer नहीं है। A, C and D are not true, AB right answer नहीं है। D ऑप्शन में A, B, C, yes it is the correct answer. So इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D, because option 1, the statement 1, that is in numerical taxonomy equal importance given to एक एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट दिया गया है, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखा गया है, इजीली कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर में डाटाबेस में रखा गया है। तो ये तो सही है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20 माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन चीज कंसीडर किया गया है वो पूछा गया है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स माय डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। इसमें इंटरनल फीचर्स तो हम लोग कंसीडर नहीं करते। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी बिल्कुल नहीं। एम्ब्रियोलॉजी नेचुरल, इट इज नॉट आर्टिफिशियल सिस्टम माय डियर स्टूडेंट, इट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम में तो सबको कंसीडर करते हैं, मैं सोचे थे आर्टिफिशियल सिस्टम। सो देखिए क्वेश्चन जब हम लोग एक एक बार एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलती होता है, ऐसे सिली मिस्टेक्स होता है जो अभी अभी हुआ था। तो इसके लिए क्या करना है, टू प्रिवेंट दिस सिली मिस्टेक्स, हमको एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पहले भी करना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट। उसके बाद हमके पास टाइम नहीं होगा इतना क्वेश्चन करने का माय डियर स्टूडेंट। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा हमारे पास टाइम कम होते जाएगा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर सारे कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर, एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मतलब एनाटॉमी, दोनों को ही हम लोग टेकन केयर करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी बिल्कुल सही, उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। उसको फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट्स का जो फाइटोकेमिस्ट्री है उसको भी हम लोग टेकन केयर ऑफ करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 20, द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 माय डियर स्टूडेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है वो निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें बोला है जो कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। सो इसमें कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है स्टेटमेंट वो निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सी कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, fungi members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from plantae। बिल्कुल सही बात है माय डियर स्टूडेंट। जो फंगाई है अभी प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है, मोनेरा प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है, प्रोटिस्टा प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है। अब इस सारे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो, प्लांट किंगडम में आप नहीं पढ़ रहे हो बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। लेकिन उसके पास सेल वॉल है, सेल वॉल होने से ही प्लांट होगा ऐसा कोई बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन बोला है इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट्स गो टू ऑप्शन सेकंड। Cyanobacteria that are also referred to as the blue green algae are not algae anymore। 100% राइट, क्योंकि साइनोफाइसी अभी यार एल्गी नहीं है, अभी एल्गी है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, दैट इज ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो ये भी सही है माय डियर स्टूडेंट।
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। बिल्कुल सही है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है माय डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ के देखते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। बिल्कुल ये बात गलत है, ये इनकरेक्ट है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब खाली क्रोमोसोम का नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर नहीं है, खाली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब ये नहीं है। सो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। एंड नाउ द केमोटैक्सोनॉमी मींस केमिकल constituent of the plant, chemical constituent of the plant to resolve the confusions are also used by the taxonomist these days। बिल्कुल सही my dear student। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग क्या देखें, केमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट यूजिंग द कन्फ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय द टैक्सोनॉमिक नाउअडेज। बिल्कुल सही है। तो इन दिस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन गलत है माय डियर स्टूडेंट? गलत ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन इज रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट question is next question is my dear student, next question इसमें आते हैं कौन ना, ये जो क्लासिफिकेशन जो है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, क्वेश्चन नंबर 22। That is classification for flowering plant was given by classification for flowering plants। flowering plants के classification पहले बार कौन दिए थे my dear student? classification of the flowering plants कौन दिए थे? हम लोग जानते हैं बेंथम एंड हुकर flowering plants और फेनेरोग्राम्स को क्लासिफिकेशन किए थे। हुइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, एरिस्टोटल एंड मेंडल इसमें रोल नहीं है, बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने कौन दिए थे? प्लांट किंगडम में जो फेनेरोग्राम्स है इसको क्लासिफिकेशन करके दिए थे माय डियर स्टूडेंट। एंड नाउ द टुडेस 24 number question is classification which is based on evolutionary relationship of various organism is। कौन सा क्लासिफिकेशन वेरियस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस में है? दैट एवरीबॉडी नोज दिस इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन माय डियर स्टूडेंट। So this is not artificial, natural, this is phylogenetic classification. What is phylogeny? Phylogeny means evolutionary relationship. So in this question the answer will be C, क्योंकि phylogenetic relationship means evolutionary classification। And now coming to the question number 25 and today's last question my dear student, question number 25 जा रहा है। The system of classification of plant proposed by these two botanists is claimed to be a natural system। तो natural system of classification कौन दिया था? बेंथम एंड हुकर my dear student, एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। हाचिनसन एंड ताक्ताजान ये लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम को सपोर्ट किए थे। एंड इंग्रन एंड पेंटल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिए थे। सो दिस क्वेश्चन नंबर 25 में माय डियर स्टूडेंट द आंसर हो जाएगा, माय क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे बेंथम एंड हुकर माय डियर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए is the right answer my dear student। Option A is the right answer। So today we have discussed the plant kingdom का first part, that is system of classification। as system of classification में my dear student today we have discussed the most important 25 MCQ for the NEET examination, specially on the topic of system of classification। जो artificial natural phylogenetic system है, डिफरेंट टाइप का टैक्सोनॉमी है, उसके ऊपर टॉप
टॉप 25 क्वेश्चन टुडे वी हैव डिस्कस्ड अंडर प्लान किंगडम। इस प्लान किंगडम का फर्स्ट पोर्शन का इस 25 क्वेश्चन से क्वेश्चन आने का चांसेस 2022 में एंड 2020 का नीट में बहुत चांसेस है। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चंस एंड अपने क्वेश्चन लिख भी लिए। सो इस 25 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एल्गी फंगाई ब्रायोफाइटा का धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एमसीक्यू विल कम इन द एग्जाम। सो जब भी हम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जब भी करेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट। एंड टुडे वी हैव गिवन यू टॉप 25 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऑन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर एक क्लास आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आरिस पॉल्स बायोलॉजी का जो मेहनत हम लोग कर रहा है आपको आपका ड्रीम तक पहुंचाने के लिए उसमें सपोर्ट कीजिएगा और आप भी हमारे साथ हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। विद दिस गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।